तो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन 9 हमने किया था 3D में, वो क्वेश्चन था फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through origin and which intersect the lines x minus 3 upon 2 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z upon 1 at an angle of pi by 3. बनाइए इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो लाइन पास हो और इस लाइन को कितने एंगल पे कट कर रहे हो, पाई बाई 3 के एंगल पे। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे जो मल्टी करेक्ट वाले होते हैं उसमें अगर हमारा एक ऑप्शन सही है, मतलब जैसे दो आंसर है उसके ए और बी, अगर हम ए करेंगे और बी नहीं करेंगे तो फिर मतलब जीरो ही आएंगे। वो डिपेंड करता है कि मार्किंग किस तरह की रखी गई है। एवरी ईयर मार्किंग चेंज होती है, तो हमेशा मार्किंग स्कीम को पढ़ें। ठीक है, पार्शियल मार्किंग अगर लिखा है तो पार्शियल मार्किंग होगी। मल्टीपल में जहाँ पार्शियल मार्किंग होती है जनरली, उसमें निगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है, +4 - 2। ठीक है, जिसमें अगर पार्शियल मार्किंग है, और कई जगहों पे पार्शियल मार्किंग नहीं देते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हर बार पढ़ें पेपर में। इंटीजर टाइप में भी कभी कभी निगेटिव मार्किंग आई है, इस बार भी थी जो है सिंगल करेक्ट में, तो उसको देखें कि निगेटिव मार्किंग है नहीं है। मार्किंग स्कीम एवरी ईयर चेंज होती है। ठीक है, तो पेपर के रिगार्डिंग एडवांस में खास तौर से ओके सर। इसमें पढ़ने की जो है में तो सेम हो रहती है हमेशा। ठीक है, मेंस में बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि जब पेपर दिए आप सबने, तो उसमें किसी किसी ने कोई कोई क्वेश्चन छोड़ दिया इंटीजर टाइप वाला। इंटीजर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती मेंस में। 21 से 25 जो न्यू पैटर्न है, और सिंगल करेक्ट में निगेटिव मार्किंग होती है +4 - 1, और इंटीजर +4 0। ठीक है, अगर गलत भी है तो भी 0, इस तरह से रहता है। 100 मार्क्स का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच इंटरसेक्ट द लाइंस x minus 3/2 y minus 3 upon 1 z is equal to 1। देखिए, ओरिजिन से एक लाइन अगर पास हो रही है, और इस लाइन को π/3 पे कट करे, तो ऐसी क्लियरली दो लाइंस आएंगी, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ 60 डिग्री बनाते हुए। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप कोई भी एक कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप दो वैल्यूज आ जाएंगी। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो कोई भी पॉइंट इस पर लैम्डा के टर्म में ले सकते हैं। तो ए पॉइंट को लैम्डा के टर्म में अगर हम अज्यूम करें तो क्या आएगा, 2 लैम्डा + 3। एक्स बराबर यहाँ से कितना आएगा, 2 लैम्डा + 3, वाई बराबर लैम्डा + 3, और जेड बराबर लैम्डा। इस लाइन पर ये पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया। अब इससे एक वेक्टर बना लीजिए, वेक्टर ओ ए, और एक वेक्टर इसके पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल क्या है, 2i कैप + j कैप + k कैप। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, π/3। तो वेक्टर लिख ले, ओ ए 2 लैम्डा + 3 i कैप + लैम्डा + 3 j कैप + लैम्डा k कैप। इनके बीच का एक्यूट एंगल बात कर रहे हैं हम, cos π/3। तो मॉड लगा लीजिए, यहाँ पर जाएगा तो ओ ए डॉट 2i कैप। तो ये देखिए 2 लैम्डा + 3 × 2 + लैम्डा + 3 × 1 + लैम्डा × 1 अपॉन
मॉडुलस इसका ले लो, रूट ओवर वो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कितना हुआ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 6। इसको सॉल्व करिए तो इससे लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉइंट ए के लिए यूज कर लोगे, एक पॉइंट बी के लिए, दो पॉइंट मिल जाएंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करिए इसे, इसको सॉल्व करके देखिए सभी लोग क्या आंसर आता है। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। सर -1 -2 -1 -2 यस सर। ठीक है। cos π/3 होता है 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आएगा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा प्लस 9 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18 लैम्डा प्लस 18 रूट 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लीजिए तो गया 6 या रूट 6 कॉमन ले लीजिए पहले, और लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, और इधर से 3 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया 6 2 लैम्डा प्लस 3, कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, इधर आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 9। एक तरफ लिख लें लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हुआ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो गया तो लैम्डा की वैल्यू -1 और -2 आ गई। तो एक फर्स्ट केस ले लिए, लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो पॉइंट ए ले लीजिए उसे, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 लैम्डा प्लस 3 में ए की वैल्यू लैम्डा की रखेंगे -1 तो 1 फिर 2 फिर -1, वो ओरिजिन है तो 2 पॉइंट से पास होने लाइन की क्वेश्चन क्या लिखते हो x - x1 मतलब x - 0 y - 0 z - 0 अपॉन डी अर्थ क्या हो गया x2 - x1 मतलब 1 2 -1। तो ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ओ ए। ऐसे ही सेकंड लाइन की इक्वेशन लैम्डा बराबर -2 रखो, -2 रखोगे तो वो पॉइंट बी लिख लो उसको, तो -1 1 -2 आएगा। तो ओ बी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह से x - 0 y - 0 z - 0 अपॉन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये लाइन ओ बी की इक्वेशन आ गई। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11th लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 1 0 -3 from the plane P x minus y minus z is equal to 9 measured parallel to the line, L x minus 2/2 y plus 2/3 equal to z minus 6 upon -6, and also find
distance of A from L parallel to plane P. Parallel to plane P. दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन करिए पहले। ए की डिस्टेंस प्लेन से, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए वो डिस्टेंस। बताएं कोई भी। फर्स्ट वन आया? क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए, एक पॉइंट A10-3 की डिस्टेंस इस प्लेन से, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होकर के इस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए लाइन L है, इसके पैरेलल डिस्टेंस ये AB निकालें। तो लाइन पैरेलल, तो लाइन के जो dr होंगे वही इसके भी dr होंगे। लाइन के dr क्या है? 2, 3 - 6, तो इसके dr भी 2, 3 - 6 हो गए AB लाइन के। तो इस लाइन AB की इक्वेशन लिख सकते हो जो कि इस लाइन L के पैरेलल है। AB की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? x - 1/2 y - 0/3 z + 3/-6 इज इक्वल टू लैम्डा 7। सही है। अब सर इस ये पर तो कोई टेस्ट भी में पॉइंट था। हम लोग, सेम क्वेश्चन था क्या? यस सर। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चंस इतने होते हैं ना कि डाटा वगैरह देखना एक एक का थोड़ा सा, और टेस्ट भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। कल 4-5 सर। टेस्ट थे, 10th का भी था, 11th का, 12th का, 12th पास का, तो रिपीट हो जाते हैं कई क्वेश्चन। तो देखिए ये वैल्यू है 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 6 लैम्डा - 3। ये है पॉइंट बी। अब ये प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन क्या है? x - y - z = 9। तो ये बी इस पर होगा। तो सिंस बी इज ऑन प्लेन, देयरफॉर ये होगा 2 लैम्डा + 1 - 3 लैम्डा - 6 लैम्डा - 3 = 9। 8 - 3 5 लैम्डा + 4 = 9। तो 5 लैम्डा = 5। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब लैम्डा 1 हो गया तो ये पॉइंट बी आ गया 3, 3 - 9। अब इससे डिस्टेंस निकालोगे ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से। 3 स्क्वायर 3 - 1 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 7 आ गया। ये आंसर है। चलो इसमें लेकिन दो पार्ट हैं। इसमें एक सेकंड पार्ट भी, आल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एल। ए से लाइन की डिस्टेंस निकालनी, इस पॉइंट से अब लाइन की डिस्टेंस निकालनी, और वो डिस्टेंस किसके पैरेलल होनी चाहिए?
प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट बनाइए। तो देखते हैं, तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके। ये प्लेन हो गया, ये लाइन है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए। अब इस लाइन से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है। वह परपेंडिकुलर का भी हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है। वह परपेंड और कैसे भी डिस्टेंस निकाल, परपेंडिकुलर भी निकालने हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस ए पी है, ये ए पी किसके पैरेलल होना चाहिए? प्लेन के पैरेलल। इस प्लेन की क्वेश्चन क्या दी है? एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 9। प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या हुआ? एन इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये ए पी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए पॉइंट हमें मालूम है 1 0 माइनस। इस लाइन की क्वेश्चन दी हुई है क्वेश्चन में, वहां से लिखते हैं एक्स माइनस 2/2 वाई प्लस 2/3 जेड माइनस 6/-6। ये लाइन मालूम है तो इस पर कोई भी पॉइंट आप लैम्डा के टर्म में एज्यूम कर सकते हो। तो ये पॉइंट पी लैम्डा के टर्म में ले लीजिए। पी को क्या ले ले लैम्डा के टर्म में? 2 लैम्डा प्लस 2, फिर 3 लैम्डा माइनस 2, फिर आ जाएगा माइनस 6 लैम्डा प्लस 6। क्या आएगा? ये पॉइंट पी आ गया। तो इससे वेक्टर ए पी बना सकते हो। ए पी वेक्टर क्या हो गया? पोजिशन वेक्टर पी माइनस ए, 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप, 3 लैम्डा माइनस 2 जे कैप, माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 के कैप। ये जो वेक्टर ए पी है एन वेक्टर के, इसके प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ, तो ए पी डॉट एन मस्ट बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 8 लैम्डा माइनस 3, 6 लैम्डा माइनस 9, नहीं 6 लैम्डा नहीं आएगा, 6 8 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 माइनस 9 6। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। ये लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, पॉइंट पी मिल जाएगा। तो पी आ गया हमारे पास 12/5 प्लस 2 22/5, 18/5 माइनस 2 8/5 और 6 माइनस 36/5 माइनस 6/5। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए पी बराबर √17/5 स्क्वायर प्लस 8/5 स्क्वायर प्लस 9/5 स्क्वायर। तो 1/5 स्क्वायर 1/5 बाहर आ जाएगा, 289 प्लस 64 प्लस 81। ये आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत है तो इस तरह से लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं पॉइंट के। प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर भी निकालना हो लाइन के, तब भी ऐसे ही निकालना है। मान लीजिए इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती तो तब भी ऐसे पॉइंट क्यू एज्यूम करते हैं, ये वेक्टर ए क्यू आता है, और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Question number 12. Find the image of the line x minus 1 upon 3 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z minus 4 upon minus 5 in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0. हो गया? देखिए इमेज कैलकुलेट करने के लिए ये आया है जेईई मेंस में 2014 का क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देख लीजिए लाइन किस तरह की है, प्लेन के पैरेलल है। ये लाइन परपेंडिकुलर हुई तब तो इमेज कैलकुलेट ही नहीं करनी, यही इमेज जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर तो इस लाइन की इस प्लेन में इमेज क्या हो गई, यही लाइन हो गई। इस पार्ट की इधर आ गई, इस पार्ट की इधर आ गई। समझ रहे हैं नमन? समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो जो इमेज सर आएगी हो वो गया। उतनी ही डिस्टेंस पर पैरेलल आएगी। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस डी पर ही पैरेलल होगी। तो इसका डी आर पैरेलल है तो दोनों के डी आर सेम होंगे। डी आर सेम होंगे। एक पॉइंट और चाहिए, तो इस पे एक पॉइंट लीजिए कोई, मान लीजिए इस पे कोई पॉइंट ए है, इसकी इमेज कैलकुलेट कर लीजिए तो वो इस पे आ जाएगा, इमेज वाली लाइन पे। तो डी आर सेम है और पॉइंट आ गया तो लाइन के क्वेश्चन लिख लोगे। तो एक ये देखिए कि पैरेलल है लाइन, या फिर ऐसे भी लाइन हो सकती, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही किसी एंगल पे। तो मान लीजिए लाइन है ए पी, इंटरसेक्ट कर रही, इसकी इमेज निकालनी है तो कितने ही एंगल पे इधर बनेगी। तो पहले आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए लाइन का प्लेन के साथ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन किया था वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस ए पॉइंट की इमेज कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे अभी यहाँ बताया ए की इमेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए की इमेज कैलकुलेट करें इसमें, मान लीजिए वो बी आ गया। तो अब ये जो है इमेज वाली लाइन है बी पी, तो 2 पॉइंट इस पे आ गए तो लाइन के क्वेश्चन लिख लोगे। तो हमें क्या देखना है इसमें, ये जो लाइन है पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है किसी एंगल पे। परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल, और इसका देख लीजिए वो तो सबसे इजी है वो क्वेश्चन। डी आर देख लें सेम आ रहा है तो हो जाएगा काम। तो ये लाइन जो दी हुई है वो क्या है, x माइनस 1/3, y माइनस 3/1, z माइनस 4/5। तो इस -5, तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप, और प्लेन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। 3/2 इक्वल टू 1/-1 नहीं है, तो ए एन के पैरेलल नहीं है, तो लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब a डॉट n निकाला तो 6 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a डॉट n 0 है, मतलब लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है।
ये वेक्टर नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ, मतलब लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो प्लेन के पैरेलल है। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो लाइन दी हुई है, ये प्लेन के पैरेलल है इस क्वेश्चन में। तो जो इमेज आएगी वो भी इसके पैरेलल होगी। तो उसके डी आर्स और इसके डी आर्स सेम। इसके डी आर्स क्या हुए? 3, 1, -5। अब आपको एक पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है। इस पर ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है? 1, 3, 4 से, जो गिवन लाइन है। अब इसकी इमेज कैलकुलेट करनी है मुझे इस पर। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करें। ये जो लाइन ए बी होगी, देखें, मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका एम है प्लेन पर, तो ये एम जो होगा ए और बी का मिड पॉइंट होगा, और ए बी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। तो जो इसके नॉर्मल के डी आर हैं, प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या है? देखिए 2, -1, 1। यही ए एम के डी आर होंगे। लाइन ए बी की इक्वेशन लिखनी है या ए एम की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? x -1/2, y -3/-1, z -4/1 इज इक्वल टू लैम्डा। इस पर कोई पॉइंट लैम्डा टर्म में जूम कर सकते हो। ये पॉइंट क्या जाएगा? 2 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 3 लैम्डा + 4। एम पॉइंट है, जूम कर लीजिए। ये प्लेन पर ही है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x - y + z + 3 इज इक्वल टू 0। इसमें ये रख दीजिए पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 3 प्लस लैम्डा + 4 + 3 इज इक्वल टू 0। मिल गया हमारे पास यहाँ पे 6 लैम्डा + 7 + 2 9 - 3 6 + 6 इज इक्वल टू 0। -6 मतलब लैम्डा बराबर -1 आ रहा है। लैम्डा -1 आया तो ये पॉइंट टाइम आ गया। लैम्डा -1 रखते -1 4 3। अब ये जो बी है, मान लीजिए इमेज है अल्फा, तो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो अल्फा + i कैप + 3j कैप + 4k कैप अपॉन 2 will be position vector of m, that is -i कैप + 4j कैप + 3k कैप। तो यहाँ से ये वेक्टर अल्फा बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -2 -1 -3i कैप + 5j कैप + 2k कैप। मतलब ये पॉइंट हमारे पास आ गया -352। देखो यही आया क्या नमन? ये बता रहे थे। इक्वेशन ऑफ इमेज बोलो क्या आएगी? x -x1 y -y1 z -z1 अपॉन dr 3 1 -5। ये आंसर है इमेज का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए। वेदांत आगे समझ में? यस सर। ठीक है। नमन आंसर यही बता रहे थे कि नहीं है? वो इस समय आवाज नहीं आ रही उसको। नोट करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। नोट हो गया सभी का? टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो उसको अगेन रिकॉर्ड करते हैं।